बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, अरशद शरीफ केस इस रियासत के माथे पर वो दाग है जिसे सारी उम्र वो नहीं धो सकते। अरशद शरीफ साहब कत्ल हुए कीनिया में 23 अक्टूबर 2022। आज तारीख है 9 सितंबर 2023। तकरीबन एक साल गुजर गया। हुकूमत ने इस केस को जितना लटकाना था लटकाया, जितना इस पे मट्टी डालनी थी डालने की कोशिश की। रिसेंट पास में आप मोहसिन दावड़ का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम हर्जा कमेटी के इजलास में कीनियन एम्बेसडर को बुलाया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। हमारा इजलास फ़ॉरेन ऑफिस में होता था। कमेटी के इजलास के इनकाद में रोड़े अटकाए गए। स्पीकर कौमी असम्बली पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया परवेज़ अशरफ राजा साहब पर कि वो इजलास कॉल नहीं होने देते थे। मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज शरीफ, किस किस का नाम लें जिन्होंने इस कत्ल को क्या क्या रंग दिया और इंसाफ की राह में हायल हुए। आज इस जुल्म पर एक और जुल्म किया गया। अरशद शरीफ की बेवा और उनके प्रोड्यूसर जो उनके छोटे भाइयों की तरह हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, अली उस्मान, उन पर मजिस्ट्रेट साहब ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब हैं, बड़े को धड़ल्ले के जज हैं, बड़े को तेज़ इंसाफ फराहम करने वाले जज हैं, जो उनकी फैमिली ने इस एफ.आई.आर की मुखालफत की थी कि हुकूमत की मदीयत में हम इस एफ.आई.आर को नहीं मानते। हमारा केस सो मोटो हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ ज़ेर समाअत है। हम उस कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, शायद 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 हमें इंसाफ मिले। लेकिन रियासत इस केस में मुकम्मल हमें फेल नज़र आई। आज अचानक उनकी बेवा के और उनके छोटे भाई अली उस्मान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। उनकी फ़ैमिली के लिए तो ये तकलीफ़ दे अमल है ही। एक तो आप वरसा को तकलीफ़ दे रहे हैं, दूसरा उस शहीद के सामने पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी को आप शर्मिंदा कर रहे हैं। इन अदारों की इंसाफ फराहम करने वालों की कारकर्दगी को शर्मिंदा कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं। और क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में एक तो अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, दूसरा क्या आज भी आप सहाफ़ती बरादरी का हिस्सा होने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जिसमें सियासी रहनुमा हों, हमारे सहाफ़ती कम्यूनिटी के लोग हों या दीगर लोग बशमूल अवाम उसमें उसके हिस्सेदार हों, जिन लोगों ने भी अरशद शरीफ के बैरून मुल्क जाने का मजाक उड़ाया या उनकी शहादत के बाद उनकी बेहुरमती की, मेरे ख़्याल में उन तमाम लोगों के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की और तमाम अंबिया कराम की, तमाम फ़रिश्तों की लानत होनी चाहिए। और अल्लाह की लानत हो भी उन सब पर जिन्होंने किसी एक ऐसे मज़लूम की जिसको यहाँ से ख़तरा था कि उसकी जान यहाँ पर ली जाएगी या उसको गिरफ़्तार करके गैर इंसानी सलूक उसके साथ किया जाएगा, वो अपनी सच बोलने की सज़ा और एक ऐसे माइंड सेट का सामना करना और अपने मौक़िफ़ के साथ डट के खड़ा होना। मेरे ख़्याल में बड़े बड़े हमने फन्ने खान किस्म के लोगों को भी यहाँ पर भीगी बिल्ली बनते हुए देखा है, लेकिन अरशद भाई जो कुछ करके गए हैं, मेरे ख़्याल में मेरे समेत सहाफ़त में आने वाले जितने भी लोग हैं, यकीनन वो उनके लिए मशअल राह होंगे। और मुश्किल हालात में आपने सहाफ़त कैसे करनी है, मेरे ख़्याल में इससे बेहतर जो एक समझें कि जो सबक है वो नौजवान नस्ल को शायद किसी और सूरत में नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह है कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद अवाम की जानिब से बड़े गम व गुस्से का इजहार किया गया। हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 10,000 के करीब खतूत अवाम की जानिब से भेजे गए, क्योंकि अदालत नोटिस नहीं ले रही थी। जो उनके अहल खाना थे उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। जिन लोगों पर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे वो इंतहाई ताकतवर लोग थे और मजलूम ख़ानदान जिसके दो शुहदा पहले ही उनकी फैमिली में मौजूद थे, मुसल्लह अफवाज से ही उनका ताल्लुक़ था और उसी फैमिली के एक और जो सरबराह थे उनका भी इस तरह गैर इंसानी कत्ल हुआ। अपने मुल्क से भाग के उनको जाना पड़ा। मतलब ये देखे ना, बड़ी अपना घर छोड़ के जाना, तो एक वैसे ही आप जब कारोबार के लिए या रोज़ी के लिए भी आप जाते हैं तो आपका दिल जो है वो
बैठने लग जाता है। तो फिर जब आपको ये खतरा भी होगा मुझे मार दिया जाएगा और आप जान बचाने के लिए दुनिया में भागते फिर रहे हो, और यहाँ पर मेरे ख्याल में जो आपने जिक्र किया ना राजा परवेज अशरफ साहब का, सिर्फ उनका हवाला नहीं बनता। यहाँ पर जो हमारे जराए बताते हैं कि ये जब मैंने मोहसिन दावड़ साहब को जी जी मोहसिन दावड़ साहब ने तो ये कहा है, लेकिन हमारे जो जराए हैं कुछ साफ़ी दोस्त हैं उनका ये भी कहना है कि जब अरशद शरीफ यूएई में मुकीम थे तो वहाँ से उनको निकलवाने में साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब का भी बड़ा अहम किरदार था। अगरचा वो चीज़ें शायद अभी तक वो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में वो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। ये हम लोग जानते हैं कि उनके पासपोर्ट पर वैलिड वीज़ा था। जी 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 जी। और उनको वहाँ से निकलवाया गया, और आपको पता है कि जो यूएई है उसके साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं। और उसके बाद जो मोहसिन दावड़ की जो बात है जो गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक व्लॉग में कही, वो सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं। तो ये जो सिर्फ एक मुक्तदर हल्के नहीं है इसमें, बल्कि जो पूरी ये रजीम थी जिसमें पीडीएम की सियासी जमातें हैं, ये तमाम मेरे ख्याल में अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस हैं। आप उस माँ का जो दुख है उसका अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ बेटा कत्ल हुआ है, वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त देती है। अहले खाना को तो पता होता है ना कि जब अरशद शरीफ पाकिस्तान में थे उनके घर में कौन आता था, कौन धमकी देता था, किसकी धमकी देता था, किसका पैगाम पहुंचाता था, किसका लबो लेजा क्या होता था। देखें, फैमिली से बढ़ के तो कोई नहीं जानता। तो जब फैमिली ही कह रही हो कि हमने फलां शख्स के ऊपर हमें शक है, उन्होंने अरशद को मुमकिन तौर पर उसके कत्ल में वो मुलव्वस हो सकते हैं, तो फिर आप देख लें कि पूरी रियासत जो है वो हिजड़ा बन गई, और जो मजलूम थे उनको इंसाफ फराहम करने की बजाय जालमों के साथ खड़े हो गए। और इसमें जो अरशद शरीफ की जो कत्ल था उसकी पेशरफ्त में बड़ी समझे कि तेज़ी आ सकती थी। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो वजारत दाखिला के मतहत बनी थी गुज़श्ता साल, उसकी रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो उस रिपोर्ट के अंदर बड़ी वाज़ेह किस्म की ऐसी निशानियां मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप उन लोगों तक बासानी पहुंच सकते थे। अब यहाँ पे सवाल तो ये पैदा होता है, हम सुप्रीम कोर्ट में जब केस कवर करते थे तो चीफ जस्टिस साहब भी कई बार उन्होंने भी इस जो ऑब्जर्वेशन है ऐसी वो दी है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद वो लोग जो मुमकिन तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस थे वो चौकन्ना हुए, होशियार हुए, और उन्होंने इस कत्ल की तहकीकात में रोड़े अटकाने शुरू किए। इसके जो हकायक थे या जो शवाहिद थे उनको मिटाना और मसख करना शुरू किया। फिर आप ये देखें कि रवां साल ग़ालिबन फरवरी में जो JIT बनाई गई थी, इस्लामाबाद पुलिस के एक DIG थे उनके मतहत उनकी निगरानी में, जिसमें ISI के और IB के और MI के लोग भी शामिल थे। उस JIT ने एक बार दौरा किया कीनिया का, वहाँ से उनको जो पुलिस एहलकार मुलव्वस थे इस कत्ल में उनके साथ मुलाकात नहीं करने दी गई, और उसके छोड़ भी दिया गया। उससे पहले जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो 2 रुकनी थी जब वो कीनिया गई तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ मुलाकात भी की, जाए वकूआ का दौरा किया, गाड़ी का जायजा लिया, तमाम शवायद उस वक्त उन्होंने देखे थे। लेकिन जब ये JIT गई तो वहां पर कीनिया के जो हुकाम थे उनका रवैया ही मुख्तलिफ था। तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जाने और फिर जो JIT बनाई गई, इस JIT के जाने के दरमियान में कुछ ऐसी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद कीनिया की जो आला हुकाम थे, वहाँ की जो पुलिस थी या जो दीगर इदारे थे सिक्योरिटी के इदारे, उन्होंने अरशद शरीफ कत्ल केस में ताउन करने से इनकार कर पर दिया। भी हमारी रियासत नाकाम ही हुई थी। अब आप बताएं, जो आज अब्बास शाह साहब ने करिश्मा दिखाया कि शहीद की बेवा को ही गिरफ्तारी के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी की होते हैं वारंट, वो गिरफ्तार किया जाए, उनके छोटे भाई अली उस्मान को गिरफ्तार किया जाए। ये इंसाफ का कत्ल सरेआम हो रहा है। क्या सहाफ़ती बरदरी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया, आपको नज़र आया? दूसरा, हुकूमत की तरफ से कोई इस पर आपको रद्द-ए-अमल नज़र आया हो? कोई इंसाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों से कहीं से आपको आवाज़ उठती नज़र आई? देखें, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हों या औरत मार्च वाले हों, मैं समझता हूँ कि ये सभी बेगैरत हैं। बेगैरत इस सेंस में है कि आप देख लें कि 9 मई के बाद से PTI की ख़वातीन वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, और ये बेगैरत मुकम्मल खामोश हैं, इन्होंने बयान तक नहीं दिया। मैं बहुत एहतराम करता हूँ ईमान मज़ारी साहिबा का,
और मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने भी उसकी मजम्मत की, रिहाई का मुतालबा किया, औरत मार्च वालों ने भी किया। और जो अब हो रहा है, ये जब अरशद शरीफ की फैमिली के साथ ये सब कुछ हो रहा था, वो अपना मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, हर फोरम पर जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। अरशद शरीफ की वालदा बीमार हैं, ज़ईफ हैं, व्हील चेयर पर 2 से 3 बार सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी वो जो उनका बयान था 2 सफ़ात या 3 सफ़ात पर मुश्तमिल बयान, जिसमें उन्होंने उन तमाम लोगों को नामजद किया जिन पर उन्हें शक था कि वो उनके बेटे के कत्ल में मुलविस है, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी नाम शामिल है। इसके अलावा आला इंटेलिजेंस अफसरान उसमें शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने भी उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। जनवरी में रिपोर्ट जमा हुई और उससे के बाद से अब तक तकरीबन 6 से 7 समातें अरशद शरीफ कत्ल के अज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं। कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई पेशरफ्त नहीं है। वजारत खारजा ने कोई इसमें हेल्प नहीं की। वजीर आजम जो साबिक थे शहबाज शरीफ साहब, कोई पेशरफ्त नहीं की। मेरे ख्याल में पीडीएम की हुकूमत ने पूरा जोर लगाया कि इस केस को दबाया जाए, खराब किया जाए, इसमें ताखीर के हरबे इस्तेमाल किए जाएं। और दूसरी जानिब आप देखें कि एक बूंदी किस्म की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई। लवाहिकीन और अहल खाना चीख चीख के कहते रहे कि हम अपनी मुद्दत में अपने जो हमारा मकतूल फर्द है उसकी FIR करवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं की गई। और आज अचानक खबर आई कि एक अब्बास शाह साहब हैं जिन्होंने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब जो अहल खाना है, जो बेवा है अरशद शरीफ साहब की, वो ये कहती हैं कि हमें इस केस का पता ही नहीं था, ना हमें समन मौसूल हुए कि आपको जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश होना है। तो इससे साफ नजर आता है कि ये बदनीयती पर मबनी इकदाम हैं और इसका मकसद, इसका बिल्कुल इसका मकसद मेरे ख्याल में अरशद शरीफ की बेवा नहीं बल्कि प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि यही वो दोस्त हैं जिसमें अदील राजा साहब भी शामिल हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर और इधर उधर इस चीज़ की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अरशद शरीफ के कातलों के खिलाफ, और उसके जो इंसाफ फरामी का मुतालबा वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसका असल टारगेट जो है वो अली उस्मान साहब हैं, और मुमकिन तौर पे जो दीगर करीबी दोस्त थे अरशद शरीफ साहब के, उनको भी इसमें शायद टारगेट आगे किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, नाम लेना छोड़ दें, और इसका मकसद सिर्फ इस केस को तबाह करना है। उन्हें गिरफ्तारी जाके बच्चों समेत आज के IG ऑफिस में गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। क्या करें, इस मुल्क के निज़ाम में इंसाफ पर कैसे तमाचा मारें कि इनको शर्म आए कि कर क्या रहे हैं। देखें, निज़ाम इंसाफ पर तमाचा मारने का फ़ायदा तब होता है जब उस तमाचे को महसूस किया जाए। यहाँ तो पूरा निज़ाम ही नंगा है, तो जब एक शख्स पहले ही नंगा है तो आप उसको शर्म कैसे दिलाएंगे कि भाई तू कुछ शर्म कर ले, हैं? कोई कुछ अपने तन के ऊपर कोई कपड़ा, तो यहाँ पर तो पूरा निज़ाम नंगा हो चुका है। मैं आपको बताया ना कि वो अदालतें जो 9 मई के वाक़यात के बाद से जो कुछ हो रहा है एक सियासी जमात के साथ और अरशद शरीफ साहब के साथ, तो इसी वजह से हुआ ना कि वो समझते थे कि जमहूरियत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ाई लड़ रही है और वो जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ के हक में वो बोलते थे। तो लड़ाई तो सारी यही थी, और उसी के चक्कर में वो शहीद भी हुए, क्योंकि वो बड़े खुले डुले अल्फाज में शायद जैसी सहाफ़त उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में की है, शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सहाफ़त हमें दोबारा कभी देखने को सुनने को ना मिले। और अरशद शरीफ साहब जो कुछ करके गए हैं, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में सहाफ़त को दोबारा उन्होंने ज़िंदा किया है, और वो बताया है कि मुश्किल वक्त में जो फस्तायत होती है उसका सामना कैसे किया जाता है, उसके खिलाफ कलमा हक कैसे बुलंद किया जाता है। जहाँ पर पूरा जोर लगाया जा रहा है कि अरशद शरीफ के जो कत्ल केस है उसको ख़राब किया जाए। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़राए ने ये बात हमें काफ़ी पहले बताई थी, जब अरशद शरीफ कत्ल केस में थाना रमना में FIR दर्ज की गई थी, और उस FIR में के जो तफ्तीशी अफसर थे सब इंस्पेक्टर हैं गालबन, वो वही साहब हैं जो मैमुना आरिफ, आपको याद होगा, एक सहाफ़ी खातून सहाफ़ी कत्ल हुई थी, जी सहाफ़ी कत्ल हुई थी, उसके कत्ल केस के तफ्तीशी भी वही साहब थे। फिर आपको याद होगा कि अहमद नूरानी साहब के ऊपर हमला हुआ था और उनको मारपीट किया गया, जख्मी किया गया था उनको, उस मुकदमे के तफ्तीशी भी वही साहब थे जो अरशद शरीफ कत्ल केस के तफ्तीशी हैं। तो हमें तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था
कि ये केस को ख़राब किया जाएगा। और आज जो कुछ इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में हुआ है, ये हमारे उन्हीं खदशात की तस्दीक हुई है। बहुत शुक्रिया। आज सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अरशद भाई हम शर्मिंदा